हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिविटी 2.9 फ्रॉम चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो एक्टिविटी लेते हैं हमने इस एक्टिविटी में एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ली है। ड्राई टेस्ट ट्यूब, इसमें आप डालोगे 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl, कॉमन सॉल्ट, नमक जो आपके घर में अवेलेबल है। 1 ग्राम हमने NaCl इसमें डाला। इसके बाद इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। हमने लिया NaCl सॉलिड और ये तो एक्वेस ही होता है, कोई भी एसिड है तो एक्वेस सॉल्यूशन हम लेते हैं। जब हम एक्टिविटी करेंगे तो एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ हमने H2SO4 लिया। ठीक है, कैसा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया। क्या होगा, रिएक्शन होगा, Na और SO4 का रिएक्शन होगा और HCl, तो यहाँ पर बनेगा Na2SO4। कैसे पता चला आपको कि इस फॉर्मूला क्या बनेगा, Na की वैलेंसी 1 होती है, 1 प्लस, सल्फेट की होती है 2 माइनस। ठीक है, Na का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2, वैलेंसी इसको क्रॉस करेंगे, 9th क्लास में पढ़ा है Na2SO4। ठीक है, याद आ गया, पढ़ा हुआ है। वैलेंसी याद होना चाहिए, टेबल 3.6, 9th क्लास की बुक की टेबल 3.6 याद अच्छे से होनी चाहिए। उसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते, फॉर्मूलेज नहीं बना सकते। तो सोडियम सल्फेट बन गया और HCl, बैलेंस कर लें। H2 है तो यहाँ 2 करेंगे, Cl2 हो गया तो यहाँ 2 कर दिया। अभी शायद बैलेंस हो गई, चेक करें जल्दी से। सही है, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एक्टिविटी में पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होगी, तो यहाँ पर हमने कॉर्क लगाया है। ठीक है, पहले हमने NaCl सॉलिड NaCl लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, उसके बाद आप कॉर्क लगा दोगे और उस कॉर्क में डिलीवरी ट्यूब एक होगी और यहाँ से गैस, अब हमें यहाँ पर जब NaCl ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, HCl गैस। तो HCl गैस यहाँ से होती हुई बाहर निकल रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज हो रही है जो डिलीवरी ट्यूब से हम आगे पास कर रहे हैं। अब वहाँ पे हम एक्टिविटी करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं लिटमस पेपर, जो एक इंडिकेटर होता है, उससे चेक करेंगे कि वेदर दिस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विल टर्न ब्लू लिटमस रेड और रेड लिटमस ब्लू। देखते हैं क्या दिया है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो आपके पास एक ड्राई लिटमस पेपर है और एक वेट लिटमस पेपर है। ब्लू कलर का एक आपके पास ड्राई लिटमस पेपर है और एक वेट है। ठीक है, तो क्या होगा, हमने ये पढ़ा हुआ है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, तो जब आप ड्राई से करोगे तो कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। ड्राई लिटमस पेपर से जब आप करोगे, यहाँ पर ड्राई लिटमस पेपर आपने रखा, HCl गैस रिलीज हो रही है, एसिडिक गैस रिलीज हो रही है, और आपने अगर ड्राई लिटमस पेपर रखा है तो देयर विल बी नो चेंज इन कलर। और अगर आप वेट लिटमस पेपर रखोगे यहाँ पर तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, रेड, वो जो ब्लू कलर था वो रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज टू रेड। ठीक है, इन विच केस डज लिटमस पेपर चेंज कलर, किसमें, वेट, जब वेट लिटमस पेपर लिया उसमें कलर चेंज होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl। क्या ड्राई HCl के पास एसिडिक कैरेक्टर है? नहीं, ड्राई HCl के पास एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ड्राई HCl के पास एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। और HCl सोल्यूशन मतलब वेट लिटमस पेपर अगर हमने लिया तो HCl को वेट लिटमस पेपर मिला, मतलब मॉइस्ट लिटमस पेपर मिला, मतलब वहाँ पे वाटर था, मतलब वहाँ पर H+ आयंस थे, उसकी वजह से वो ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने वापस देखो HCl डाला था, HCl रिलीज हुआ था, HCl गैस रिलीज हुई थी, और हमने वेट लिटमस पेपर लिया। वेट लिटमस पेपर मतलब उसमें H2 है, वाटर है। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन H3O प्लस आयंस और Cl माइनस आयन बनेगा, H2O और H, तो H3O प्लस और Cl माइनस बना। ठीक है, ये है हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर मैंने एक और रिएक्शन लिखा आपके NCERT से, HCl में H+ आयंस है। देखो HCl को आप कैसे लिख सकते हो, एसिडिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में। HCl को कैसे लिखते हैं, आयनिक फॉर्म में।
H+NCl-, अगर ये एक्वेस सॉल्यूशन है तो आपको H+ आयंस और Cl- आयंस एक्वेस सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर HCl एक्वेस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वेस सॉल्यूशन है तो आपको उसमें H+ और Cl- आयंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये H+ कौन सा, एसिड का H+ आयन। ठीक है, कौन सा एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस जो रिलीज हुई उसका HCl, उसका HCl का H है ये, और वेट लिटमस पेपर में H2O है। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा H3O+। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ, जब वेट लिटमस पेपर होगा, वेट लिटमस पेपर में एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा एसिड, और ड्राई लिटमस पेपर पे नहीं करेगा। इसको हम बुक से आगे देखते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट, अच्छा एक चीज़ और, नोट टू टीचर्स, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड ज़्यादा है तो हमें ड्राई गैस चाहिए एक्टिविटी करने के लिए। एक बार हमें ड्राई गैस चाहिए तो हमें यूज़ करना पड़ेगा ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अगर ह्यूमिड ज़्यादा है तो यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होगा, टू ड्राई द गैस, तभी ये एक्टिविटी हो पाएगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ऑलरेडी आपका जो पेपर होगा, लिटमस पेपर, वो थोड़ा सा मॉइस्ट होगा, तो ये वाली एक्टिविटी, ये वाला नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल। तो उस केस में हमें कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करना पड़ेगा, ड्राइंग एजेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो HCl डिसोशिएट होगा इनटू H+ and Cl- आयंस कब, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है तो HCl डिसोशिएट नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा। क्लियर, अगर वाटर नहीं है, वाटर की प्रेजेंस में ही होगा। ड्राई HCl है तो वो डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में। अगर वो वेट है, पानी अगर उसमें मिला हुआ है, पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, वो डिसोशिएट होगा इनटू आयंस। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। क्लियर, HCl में H का सेपरेशन, ये जो मैंने लिखा HCl, H+ और Cl-, ये सेपरेट कब होंगे, जब ये एक्वेस हो, एक्वेस सॉल्यूशन हो, पानी मिला हुआ हो या मॉइस्ट हो, तभी सेपरेशन होगा। अगर मॉइस्ट नहीं है, ड्राई लिटमस पेपर लिया तो ये सेपरेशन नहीं होगा। ये सेपरेशन नहीं होगा तो अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पाएगा, मतलब वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अनस्टेबल होता है। ये रिएक्शन हम लिख देते हैं H+, अच्छा वो रिएक्शन नहीं लिखा हमने, H2O का लिखते हैं, H2O, H+ और OH- आयंस। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन बनता है ये स्टेबल नहीं होता, तो वो जो H+ है वो वापस से वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O+ बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। हाइड्रोनियम आयन स्टेबल होता है। ठीक है, तो कई जगह पर आप हाइड्रोजन आयन लिखोगे लेकिन वो एक्चुअल में हाइड्रोनियम आयन होगा, लेकिन हम हाइड्रोजन आयन भी लिख देते हैं, एक ही बात मानी जाती है उसको। हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो H+ + H2O से H3O+ बन जाता है। ठीक है, वी हैव सीन दैट एसिड्स, अब एसिड के बारे में बात करते हैं वापस। एसिड्स गिव H3O+ आयंस। ये एसिड का एक्वेस सॉल्यूशन अगर हमने लिया, ये क्या है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। HCl + H2O का मतलब क्या हो गया, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, तो इससे आपको हाइड्रोनियम आयन मिलेगा या H+ आयन मिलेगा। अब हम लेते हैं बेस को, अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होगा। तो बेस ले लेते हैं हम NaOH, और इसका हमने एक्वेस सॉल्यूशन लिया तो क्या होगा, इसमें Na+ और OH- आयंस बनेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है आपकी बुक में। इसके बाद पोटेशियम और मैग्नीशियम का भी ले लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हम पहले वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वेस सॉल्यूशन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, K+ आयन और OH- आयंस। इसमें मिलेगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में Mg2+ और OH-, यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर एक्वेस सॉल्यूशन आपने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो भी आपको हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे। ठीक है, आगे bases generally generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis, ये हम कर चुके हैं। ये सब वाटर soluble है, these are called alkalis। ये सारे बेस, these bases are alkalis, water soluble bases। एक्चुअली में पहले वाले वीडियो में भी, लेक्चर में भी कर दिया था। वाटर soluble bases are called alkalis। all bases are not soluble in water। कौन कौन से soluble नहीं है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड
आर बेसिस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बाकी ये जो दिए हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, सो दीज आर नोन एज अल्कलीज। ठीक है, इसके बाद है ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन, डू यू नो में ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, अभी बताया। एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। और अल्कलीज क्या होते हैं? दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड करोसिव। सोपी टू टच, बिटर एंड करोसिव। एसिड्स आर करोसिव, बेसिस आर स्ट्रॉन्ग, बेसिस आर करोसिव इन नेचर। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड करोसिव होते हैं वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस भी करोसिव होते हैं। ठीक है, सभी जागे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे में कॉज हार्म। अब हम लेते हैं एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर का रिएक्शन। इसको आप कंक्लूजन देख लो। HCl गैस टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर, जो आपके पास रेड ब्लू लिटमस पेपर था ये वाला, उसको रेड करेगा। कौन? HCl गैस, बिकॉज इट डिजॉल्व्स इन वाटर। जो HCl है वो वाटर में डिजॉल्व होगा इन वेट, प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H+ आयंस। तो H+ आयंस की वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, और जब ड्राई लेंगे, ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अगर आपने ड्राई लिटमस पेपर लिया है और ड्राई HCl है तो वो चेंज नहीं करेगी कलर, बिकॉज इट हैज़ नो H+ आयंस। ठीक है, ड्राई है तो H+ आयंस नहीं है तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा। आगे बुक में दिया हुआ है, नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ आयंस एंड ऑल बेसेस जनरेट OH- आयंस। तो हम लेते हैं एक एसिड और एक बेस, रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं एसिड का, बोलो। HCl बेस NaOH गिव्स, क्या बनेगा? ये हो गया H2O NaCl, NaCl प्लस H2O। जनरल रिएक्शन क्या लिखा है इन्होंने? हाइड्रोजन, सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होता है तो H लिख के और ये कोई X एलिमेंट। ठीक है, फिर दूसरा एक एलिमेंट बेस M, N यहाँ पर Na एलिमेंट की जगह M और ये OH, तो क्या बनेगा? समझ में आया? H2O H, दो H है, H2O और MX। ये जनरल रिएक्शन हो गया, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। इसी को अगर हम सिर्फ आयंस की फॉर्म में लिखें तो H+ आयंस, यहाँ से OH- आयंस और क्या बना? H2O। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया।